दोस्तों, आज की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्ते की गाली देकर मिसाल दिया करते हैं। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने कभी उसे खिलाने पिलाने के बारे में तो सोचा नहीं, बल्कि उसके नाम बदनाम करने में हमें खुशी मिलती है। कुत्ता चाहे हमारे द्वार पर कितने दिन से ही भूखा बैठा हो, हम कभी उसे खिलाने पिलाने के बारे में नहीं सोचते। और जब भी हमें किसी को गाली देने का मूड होता है तो हम कुत्ते का नाम सबसे पहले लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 5 मिनट का समय लगाकर हमारी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वो बस यही सोचता रहता था कि आखिर मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा रहते हैं। वो सभी की समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने चला गया। सुरेश ने वहां जाकर देखा तो वे महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, बेटा, निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है जो आपको इतना परेशान कर रहा है। तब सुरेश ने कहा, हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा खिलाने से हमें कौन सा फल मिलता है। तब महात्मा ने बताया, बेटा, कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक में कुत्ते को एक रोटी टुकड़ा खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही भूखा और लाचार था। वह सभी के घर जाता था, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन एक नदी के किनारे वह एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे ये लगता है कि आप बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे बेजुबान, इतने बड़े गांव में क्या तुम्हें किसी ने भी एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको कैसे बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे बेजुबान, आप बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास जरूर करूंगा। मुझे तुम बहुत कमजोर और लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपने ऊपर बीती हुई कहानी बताता हूँ। फिर कुत्ता ऋषि को बात बताते हुए कहता है, हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई भी घर नहीं होता है, हमारा कोई आसरा नहीं होता है, कमा कर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम इसी तरह से घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हे मुनिवर, हमें आपकी तरह अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। इसे आप हमारा दुर्भाग्य समझिए, लेकिन हमें आप ही की तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें आप ही की तरह दर्द भी होता है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी कर सकते हैं, इसीलिए आप हम पर दया दिखाइए। कृपया करके आप हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने वैसे भी हमें कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें दुखी करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं, हम आपके ऊपर निर्भर रहने वाले जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय पर हमारे आँख और कान बंद थे। जैसे आपके जन्म पर आपका नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है,
शायद हमारे जन्म पर भी ऐसा हुआ होगा। हमारे जन्म पर शायद किसी ने खुशी ना मनाई हो। हम जिस बिछोने पर थे वह रुई जैसा नरम तो था, उसमें सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। उस समय मैं मन में ये सोच रहा था कि शायद मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बेटों को छाती से चिपकाकर राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। उनमें सबसे छोटा मैं ही था। उनमें मैं सबसे ज्यादा कमजोर था और हमारी माँ हमारे पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वो खाना नहीं खाती तो भला हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस अकेली माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी भोजन के लिए इधर उधर घूमती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था और कभी भोजन नहीं भी मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम 5 का बहुत ख्याल रखती थी। वह आखिर हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर पूरे गांव की रखवाली करती थी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नजर से गांव की तरफ झांक ले। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ की डर से हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर हमारे गांव के किसान के खेत में अगर कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता था तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। न कुछ करने के बाद भी कोई भी गांव वाला हमारी माँ को एक टाइम का भोजन तक नहीं देता था। मजबूर होकर हमारी माँ को भोजन के लिए छिन्ना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो गांव के लोग उसे लाठी डंडा मार मार कर भगा देते थे। वह पूरे दिन भूखी रहकर अपने आंसू बहाती रहती थी। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें तुम्हारे जैसी ही लगती है, लेकिन मेरी माँ को हमारी 5 की चिंता लगी रहती थी। आखिर वो माँ थी और उसे भूख भी चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर मेरी माँ को उनके घर में चोरी से घूमना पड़ता था। अगर खाने की उसे कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर वह अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो गांव के लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो उसे अपने घर बंद कर कर मारते थे। मारते मारते हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, भला हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने अपने पेट के लिए केवल भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, हम तो वफादार कहलाते हैं। लेकिन पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत तेज बरसात हो रही थी। बहुत तेज ओले पड़ रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन कोई भी मनुष्य हमारी पीड़ा को ना समझ सका। लेकिन मेरी माँ के बच्चे आधे ही मरे थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, अब हम केवल 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर उसी गांव में एक दिन सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। मेरी माँ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती थी, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को भी उस पर तरस नहीं आया कि एक रोटी उसके लिए खाने को फेंक दें। भला एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहाँ खड़ा होकर उन्हें देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहाँ जाकर पूंछ हिलाने लगी। जब खाना परोसने वाला आदमी किसी काम से अंदर गया तो मेरी माँ दबे पाँव से उसके पीछे जाने लगी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-4 आदमी लाठी लेकर भी उनकी तरफ दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबराकर भागने लगी, परंतु मेरी माँ को वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से तो लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ जो भोजन कर रहे थे उन लोगों को लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ वहाँ से निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितना कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन लोगों ने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे, कुतिया के लांग जाने के कारण ये भोजन भ्रष्ट हो गया है। सभी एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे
कि अब क्या किया जाए, खाना तो सारा खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, अरे भाई कुतिया के लांघने से भला भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्तों को पालते हैं और अपने पास में सुलाते हैं और अपने साथ में खिलाते पिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो इससे भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने किसी की एक भी नहीं चलने दी। वो लोग कह रहे थे कि अब तो भोजन भ्रष्ट हो गया है, ये भोजन हमारे खाने के लिए नहीं है। आखिरकार वहाँ पर उन्हीं की बात मानी गई। अब वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को भरपूर और पेट भर खाना मिल गया था। ऐसा सुख उसने कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। उस भोजन को खा के वह वहाँ लेटी ही थी, उतने में वह से डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहाँ से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह पूरी तरह से चिल्लाने लगी। माता का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे लगातार पीटता रहा। माँ की चिल्लाने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। अब वहाँ कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, अरे सेठ जी अब जाने भी दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यह तो वैसे भी जानवर है, इसे भला अच्छे और बुरे का क्या ज्ञान है। अब इसे मारकर भला आपको क्या मिलेगा, जो होना था वो तो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद कर दिया। फिर वह चिल्लाती रोती हुई बड़ी मुश्किल से हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा हम कुत्तों का जीवन कितना ही दुखी है। आदमी एक रोटी के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, हे ऋषिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वहीं पास में वह नल पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी भाभी घूमते हुए वहाँ पहुँच गई। जब उसने उस आटे को देखा तो उसने सोचा शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। तर उस ब्राह्मण ने नल के पास से देखा कि कुतिया उसका आटा खा रही है। वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्या इस कुतिया ने तुम्हारे भी आटा खा लिया? कल तो सेठ जी की इसने पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, अरे भाई मुझे क्या पता था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए कब से घात लगाए बैठी है। उस ब्राह्मण ने न आप देखा न ताप देखा और लाठी लेकर उस कुतिया पर टूट पड़ा। मेरी माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी और उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज होता है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं फिर भी वो हमें नहीं समझता। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम फिर भी उन मतलबखोर इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें इतना कष्ट देता है। हम उसके कितने काम आते हैं। हम उन इंसानों के घर के रखवाली तो करते ही हैं और भी उन्हें हमसे बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। फिर उस महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। शायद मनुष्य को पता नहीं है कि घर में जब भी रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और सबसे बाद की रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के इस विधान को भूलकर इंसान अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले दोष दूर हो जाते हैं। फिर महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है
तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी कुदृष्टि का आरंभ हो जाता है तो उसके बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं, तो वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में यदि व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम रोटी खिलाने से आपका व्यापार अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और कहीं भी फंसा हुआ धन आपको वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान जी प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान जी को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है तो भगवान भी ऐसे लोगों से प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा हमेशा उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, गांव में कोई संकट आता है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए कुत्ते को कभी नहीं रुलाना चाहिए। इस प्रकार सुरेश को महात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का लाभ होता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।